बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि फलो खैर से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। घर ऐसे लग रहा है ना जैसे पता नहीं कब का कोई घर छोड़ के ना चला गया हुआ है। किसी चरिंदे परिंदे इंसान जानवर किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है तो अंदर कमरे में से ना कूलर चलने की आवाज़ आ रही है। बाहर कैमरे में नहीं आ रही होगी लेकिन मुझे आ रही है। सूरज सामने लिशक रहा है, गरूब होने की तरफ जा रहा है, यानी कि लोडे वेले का टाइम हो रहा है, लेकिन कमरों में से अभी कोई बाहर नहीं निकला। ऐसा नहीं है कि कोई घर नहीं है इसलिए खाली खाली है। माशाल्लाह सारे घर हैं लेकिन अंदर हैं, कूलर के आगे बैठे होते हैं सारी दोपहर। तो इस टाइम ना फिर बाहर भी आने को दिल नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, इस टाइम आना ही आना होता है। बाहर सुबह हो के सारे काम शाम ख़त्म करके अंदर बढ़ते हैं। सारी दोपहर जो भी खाना पीना ना वो अंदर ही, बाहर नहीं निकलना। लोडे वेले फिर दिल नहीं करता उठ के बाहर आने को। एसी हो कूलर हो, पंखे तो आजकल आपको पता है गर्म हवा ही देते हैं, लेकिन एसी हो कूलर हो बैठे रहो ना, बाहर उठ के आना पड़े ऐसे जैसे मौत पड़ती है बाहर से। और ऐसे जैसे बंदा ना कह लें कि किसी आग के कुएँ में छलांग करने लगा, ऐसे आग पड़ती है आगे से। लेकिन थोड़ी जैनी बाई जो है ना उठ के आ गई, क्योंकि जैनी बाजी में अपनी जिम्मेदारियों का पता है। कोई एक एक जिम्मेदारी हो तो फिर ना वीडियो वाली भी तो ना खाना पकाने वाली भी। आज जैनी बाजी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पकाएं क्या ना पकाएं, तो इधर आए हुए हैं जी घर ताज़ा ताज़ा कद्दू शरीफ। तो देखते हैं फिर कद्दू का क्या करना है। कद्दू भी हैं, गोश्त भी खाते हुए लगातार 2 से 3 दिन हो गए हैं। कोई सो के उठ नहीं रहा, पूछूं इनको क्या पकाना है क्या नहीं। मेरा दिल तो जा रहा है दाल कद्दू की तरफ कि आज दाल कद्दू और कह लें कि चावल बना लेते हैं, लेकिन घर वालों की फरमाइशें आपको पता है आजकल ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक फ्रिज में से गोश्त ख़त्म नहीं हुआ। आपको पता है ईद के बाद हमने कोई लगातार गोश्त नहीं बनाया, बीच बीच में मैं सब्जियाँ ही पकाती रही हूँ, इसलिए अभी तक गोश्त हमारा फ्रिज में पड़ा है। दिखाई देती हूँ आपको, टेंशन किस चीज़ की है। लगता है बकरे ने ना अंदर से कुंडी लगा ली है फ्रिज में बैठ के, दरवाजा ही नहीं खुल रहा फ्रिज का। इतना जोर लगाया खोल नहीं रहा। हालांकि सारा कह लो कि लाख वाली फ्रिज नहीं, फिर भी उन्होंने अंदर जुगाड़ करके कुंडी शुंडी ला रही। टेच फ्रिज भाई जान खोले दरवाजा थोड़ा जिहा चाती मेहमानी की तो मासाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, ये हमारी फ्रिज में गोश्त। ये तो बकरे के पाए 3 पैकेट है, ये एक पायों का पैकेट है और 2 पैकेट ये हैं गोश्त के, 2 ही सिर्फ रह गए हुए हैं। ये देखिए पूरी ईमानदारी से मैंने दिखा दिया आपको अपना गोश्त। थोड़ा खाना भी चेक कर लो, कुछ भी नहीं थोड़े खाने हुण एक दिल करदा पे कि दाल कद्दू बनावां ते नाल चावल बनावां, दूसरा दिल करदा पिया कि कद्दू ते गोश्त बना ला। दिल तो वैसे एक ही है, लेकिन एक ही दिल 2 दफ़ा करदा पिया। गोश्त वेख बेईमान दिल हो गया, चलो गोश्त पका लेने, लेकिन यार दिल करदा कल्ली सब्जी खाइए फिर बिच गोश्त सब्जी पकाने का फायदा की फिर। चलो फिर घर दे पुछने फाइनल तो घरदियां कोल ही होना है, क्योंकि जिन्ना बाद नखरे करने होंगे ने जानी भाई का काम है पकाना। सारे उठते बहिंदे फिर सब नूं पुछने आ, उन्नी देर तक लस्सन वगैरह जो ना तैयार श्यार करने, बाकी दी देर ना तैयारी श्यारी करने। फाइनल हो गया जी सबका मिल मिला के बोटियां छोटियां को नहीं पानियां कद्दू च, सिर्फ दाल ते कद्दू जो है ना पकाने। तो मैं क्या चलो जी बिस्मिल्लाह पका लेते हैं। और खाना आपको पता है जैनी बाजी फटाफट बना लेती है, चुटकी बजा के हमारा दाल कद्दू तैयार हो जाना। पहले तड़का भून लेते हैं। टमाटर अदरक और सब्ज़ मिर्ची डालते हैं तड़के में। नमक मिर्च डालते हैं, थोड़ा सा ज़ीरा, बिस्मिल्लाह। कद्दू डालते हैं और दाल भी साथ ही डाल देते हैं। लो जी
रसम पूरी हो गई कि जैनी बाजी हांडी पकाती हुई तो विचू कोई पीस कोई चीज़ हांडी चो डिग के बाहर ना जाए, डिग गई। ऐसा होता ही होता है हर दफ़ा। मिक्स करते हैं अच्छे से तड़के में दाल और कद्दू को, और 2 से 3 मिनट के लिए ना दोनों चीज़ों को भून लेते हैं। बिस्मिल्लाह। 2 से 3 मिनट हो गए भूनते हुए, अभी पानी डाल देते हैं। प्रेशर कर दिया है जी बंद, साथ बनाने हैं चावल। पहले मैं कह रही थी कि दूसरे वाले चूल्हे में आग जला के बना लेते हैं चावल, क्योंकि मौसम ख़राब है, थोड़ी थोड़ी नेरी जो है ना आ रही है। फिर मैंने कहा नहीं, प्रेशर में रखे हैं, 10 मिनट लगने हैं, कद्दू का सालन तैयार हो जाना है, तो इसी पे जो है ना बना लेते हैं, कोई नहीं खैर ही है। हांडी मेरी बन गई है जी दाल कद्दू का सालन। चूल्हे से उतार के धनिया मैंने डाल दिया और थोड़ा इस तरह का रखा है, रोटियों वाला सालन नहीं रखा, चावल साथ आपको पता बनाने हैं तो इसलिए। रात को खाना बना रही थी, खाना भी बना रही थी, हांडी बनी तो घर आगे मेहमानों के साथ मसरूफ़ हो गए। बाद में वीडियो का याद नहीं रहा कि जैनी बाजी तो अपनी वीडियो भी बना रही हैं, इतना मसरूफ़ हो गए थे। तो मैंने कहा चलो खैर है, अभी सुबह ही अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अभी आए हैं जी सुबह घर के काम शाम ख़त्म करके अपने बाहर गार्डन हाउस में, मतलब बहुत ही मज़े की हल्की हल्की ठंडी ठंडी बाहर हवा चल रही है। मैंने कहा सुबह काम शाम करके जूँ ही अंदर बढ़ते हैं ना, बाहर निकलने को दिल नहीं करता। बाहर जाते हैं, बाहर की फ्रेश ताज़ा हवा लेके आते हैं और साथ आपको भी बाहर की सूरत हाल दिखा के आते हैं। बाहर की सूरत हाल क्या दिखानी है आपको, आजकल तो बाहर कह लो कि हर तरफ खुश्की ही खुश्की है। बीच बीच में थोड़ा बहुत सब्ज़ा नज़र आता है, नहीं तो ऐसे खाली खेत देख के ना कुछ ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। खोती हमारी इधर घूम रही है, दिल कर रहा है कि बाजी बिल्ली को बोलूं कि आओ बाजी बिल्ली, खोती पे बिठा के आपको झूला दूं। सेम उसी जगह में उसी खेत में खोती खड़ी है, जगह तो वो नहीं है, खेत वही है। जहाँ भी खोती खड़ी है ना, यहाँ से थोड़ी सी वहाँ करके वाह साल पहले तब मैंने भी नई वीडियो बनाना शुरू की थी, बाजी बिल्ली को हमने खोती पे बिठाया था। तो याद होगा आप में से किसी को, अगर जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर फैमिली है, तो बाजी बिल्ली जो है ना वहाँ बिठाया बाजी बिल्ली को खोती पे। पीछे से मैंने खोती को सोटियाँ मारी, खोती तो दौड़ लगा दी, बाजी बिल्ली वहाँ से खोती पे बैठी लटकती यहाँ पे आके गिरी। याद है किसी को खोती वाली वीडियो के, नहीं बताया मुझे कमेंट बॉक्स। बाजी बिल्ली आप खोती का राइड करना पसंद करेंगी? सेम उसी खेत में उसी जगह पे खोती खड़ी है। चल बहना तेरा काम है खोती उते दरवाना पिछू, मेरा काम है खोती नु। चल फिर पहले भी खाली है, मजा आना उते बहन दा बिल्ली। चल दादा तू स्कूटी मोटरसाइकिल चला सकती है, खोती भी चला सकनी है ना। चल बाजी बिल्ली जो है खोती चलाने लगी है गाइस, मतलब बहन लगी खोती ते खोती चलाने लगी है गाइस। जल्दी चलो। ओ सॉरी, मतलब बाजी बिल्ली मोहतरमा जो है ना खोती पे बैठने लगी है। चल दे बाजी बिल्ली एवं तेरे जोड़ तोड़ टुट गए ना, ना होए कि मीना तेरे जोड़ तोड़ चरवान चला जाना, धुप बड़ी उधर। बाहर का मौसम इंजॉय करने मेरे साथ ज़ैना बाजी भी आई है, जैनी की ज़ैना बाजी भी आई है। खाला की तरह का सूट पहना हुआ है काला काला। सो रही थी, हम बाहर आने लगे, हमारी आवाज़ सुन के उठ गई। बोलो बातें भी माशाल्लाह करना शुरू हो गई, लेकिन कैमरा ऑन होते चुप। उधर देखो ना, खाला का बोलो दो मुझे भी चीजी, बोलो बोलो दो, बोलो तो बाजार जाना, दो बोलो दो मुझे चीजी दो। खाला का बोलो दो, हमारी मुंगनी। बाहर आए हैं तो मैंने कहा भिंडियाँ ले जाते हैं, देख लेते हैं अगर लगी हुई हैं। अब्बू जी परसों लेके गए थे इतनी सी भिंडियाँ, माशाल्लाह पूरा क्यारा लगा हुआ है भिंडियों का, लेकिन उतरती बहुत कम है भिंडियाँ। पता नहीं क्या मसला है। जब बीज लगाया था तब भी कह लो कि बीज ने उगने में बड़ा एहसान किया था, सही नहीं था उग रहा। 2 दफ़ा बीज लगाया फिर उगा था। तो एक दिन पहले आपको पता है हम लेके गए थे भिंडियाँ, उसके बाद अब्बू जी लेके गए हैं तो थोड़ी सी लेके गए थे, तो वो पड़ी हुई हैं ऐसे फ्रिज में। मैंने कहा 2 दिन हो गए, फिर जाके देख के ले आते हैं तो पका लेंगे। इसे 2 दिन पहले लेके गए थे ना, तो वो पड़ी रही थी, वो पकाई हुई नहीं है, वैसे पड़ी ख़राब हो गई थी। उसके बाद फिर आपको पता है गोश्त पकाने लग गए, तो गर्मी इतनी में भिंडियाँ खाई नहीं जाती, किसी ने भी नहीं खाई, सारे जाहिर है। फिर गोश्त था तो मैंने कहा चलो अभी जो है ना थोड़ा सब्ज़ी की तरफ वापस आते हैं। तो अभी
लग रहा है कि माशाल्लाह ज़्यादा लगना शुरू हो गई है। मैंने बताया था ना कि मतलब जब शुरू में लगता है ना फल, एक दो दफ़ा तोड़ो ना तो थोड़ी उतरती हैं, बाद में फिर माशाल्लाह हो जाता है सही, ज़्यादा लगना शुरू हो जाती हैं। ये देखिए अभी माशाल्लाह सही ताज़ा ताज़ा भिंडियाँ नरम नरम। जैसे जैसे तोड़ा करेंगे ना वैसे वैसे ज़्यादा लगना शुरू हो जानी है। साथ ना आपको पता नानी अम्मी जी आए हुए हैं, तो नानी अम्मी जी ने यहाँ 2 दिन आए चक्कर लगा के गए हैं बाहर का। तो नानी अम्मी जी कह गए थे उधर तो तोड़ियाँ, मतलब उधर कुछ लोग मतलब भिंडी, हम तो भिंडी कहते हैं ना, कुछ लोग इसे कहते हैं भिंडी तोरी। तो नानी अम्मी जी कह रहे थे वहाँ पौधे तो इतने ज़्यादा हैं तोड़ियों के, तो ले के आओ ना पकाओ घर की भिंडियाँ। तो फिर कल अबू जी ले के गए तो कोई नहीं, वो थोड़ी सी थी, क्या पकाना था उनका। मैं क्या अज वेख लेने डंग हो गया तो भिंडियाँ भी पकाओ भाई साहब। तो कह लो कि जितने प्याज पूरे हफ्ते में कह लें कि हांडी में डालने होते हैं ना, वो एक दिन ही सारे प्याज ना पूरे हफ्ते के भिंडियों में चले जाते हैं। भिंडी में आपको पता है ज़्यादा प्याज डाल के पकाई जाती हैं भिंडियाँ। ये ख़राब है, ये पकी हुई है, इसे तोड़ के फेंक देते हैं। अहमद और अरमान स्कूल गए हुए थे, स्कूल से वापस आ गए और सीधा हमारे पीछे आ गए हैं। और अरमान ने भी अपने हिस्से की भिंडी तोड़ ली है। आपने यही खानी है रात को सालन में, ठीक है? तोड़ लो और खानी है तो अपने हिस्से की। आज मैं टोकरी नहीं लेके आई, आज मैं शॉपर ही लेके आई हूँ, शॉपर में डाल रहे हैं। वाह ये पीछे रह गई थी, पीछे से तो हम तोड़ के आए हैं, छुपी होगी। वाह आपको तो एक और मिल गई है। ज़्यादा छोटी नहीं तोड़नी, ख़राब है ये, इस तरह की नहीं सही। इसके अंदर कीड़ा होता है, जो इस तरह की टेरी भिंडी होती है ना। हाँ ये देख लो, लुड़ी होती है अंदर, ये देखो लगी हुई, ये ख़राब होती है। ये भी टेरी है, लेकिन जो ज़्यादा टेरी हो ना उसके अंदर। पीछे से तोड़ के गए हैं, फिर भी कोई ना कोई छुपी रह जाती है। यहाँ से पीछे से सारी तोड़ के गए हैं मैं और आज बिल्ली, ये फिर भी मिल रही हैं। पीछे से दोबारा चक्कर लगा रहे हैं। तो असल में अभी पौधे बड़े हो गए हुए हैं ना, तो जो एंड पे नीचे लगती हैं ना वो रह रही हैं नीचे। तो अरमान नीचे बैठ के देख रहा है तो उसे मिल रही हैं। मिली है कोई और? बस इतनी ही नहीं है अभी और। अभी बिल्ली ने पिछू भी खुफे किनियां तोड़ ली आज। ओहो पौधे देखो तो नाना नाम देख। इन्ना तो भी लत्थियां छोटे हैं तो। चलें जी, ये लें जी माशाल्लाह तकरीबन किलो या थोड़ी सी कम होंगी भिंडियाँ हमें मिल गई हैं। कद्दू भी आपको पता मैंने लगाए हुए हैं माशाल्लाह। कद्दू की बेलें वाह बड़ी हो गई हुई हैं, दूर से फूल भी नज़र आ रहे हैं। तो वाह दिन बाद यहाँ का चक्कर लगा है, ईद से पहले के कद्दू देख के गए हुए हैं। मैं तो तब का देख गई हूँ जब आपने देखा था मैंने गोडी की थी ना, तब का। उसके बाद अब्बू जी ने दोबारा एक और गोडी की थी, पानी भी यहाँ पे लगाते रहे हैं अब्बू जी। मैंने कहा जाके ना तो चेक कर लेते हैं, फूल शूल तो लगे हुए हैं, तो कोई कद्दू अगर हमें मिल गया तो। ये देखें माशाल्लाह लगना शुरू हो गया, ये सब बस फूल ही हैं। तो ये देखें जी छोटू सा कद्दू हमारा लग गया हुआ है। अभी 2 से 3 दिन इसे लगेंगे
खाने के काबिल होने के लिए। अभी से इधर ही छुपा ही रहने देते हैं। कद्दू के बेलों की इर्द गिर्द ये घास सी बूटी भरी उगी हुई है। डर लगता है कोई इधर सांप वगैरह में छुप के बैठा हो। एक ही है कद्दू, एक ही है इधर ले आके आ सही बड़ा। ये देखो, ये भी अभी तोड़ने वाला नहीं है, छोटा ही है, इसे भी अभी रहने देते हैं। अभी लगना शुरू हुआ है बीच बीच में। वैसे ना पिछले साल की निस्बत इस साल हमारा ना भिंडियाँ सही हुई हैं और ना ही कह लें कि कद्दू सही हुए हैं। नहीं तो पिछले साल को पता ये सारी जगह ऐसे बड़ी हुई थी ना कद्दू की बेलों से। इस दफ़ा पता नहीं ना भिंडियाँ को इतनी सही उतर रही हैं और ना ही कद्दू। सिर्फ 2 बेलों पे एक एक कद्दू लगा हुआ है। बाकी कुछ बेलें अभी हाई छोटी हैं। ये है छोटी, इस पे 2 लगे हुए हैं, ये देखें। एक ये है, नहीं वो थल्ले भी हो बिल्ली मैं ऊपर से दिखा रही हूँ तो ये देखें माशाल्लाह। ये जो 2 पहले दिखाए हैं ना उनसे बड़ा अभी ये है। ये 2 लगे हुए थे छोटे छोटे, तो इन पे नजर पड़ी है, ये नीचे छुपा हुआ है। असल में बेलों के इर्द गिर्द ये बूटी बड़ी ज़्यादा है ना, तो इनके नीचे छुपे छुपे ही कद्दू बड़े हो जाया करने हैं। तो नज़र ये सही से आते कि लगे भी हुए हैं कि नहीं। ऊपर इनको रहने देते हैं। 3 मिल गए, इसका मतलब है कि 3 से 4 कद्दू मुझे छोटे मिले हैं। 2 दिन बाद माशाल्लाह से पहला डंग जो है ना हमारा घर के कद्दुओं का इंशाल्लाह हो ही जाएगा। बाकी ये जो छोटी छोटी बेलें हैं ना ये बाद में लगाई थी, जो बीज उगा नहीं था, तो ये अभी बड़ी होंगी ना फिर लगने शुरू होंगी। चलें जी, इंशाल्लाह 2 दिन बाद आएंगे तो हमें कद्दू जो है ना पकाने के लिए अपने खेतों के ताज़ा इंशाल्लाह मिल जाएंगे। आपने लेनी है? ये लो, ले लो, ले लो, उठाओ छापर उठाओ, मांग रही थी ना, छोड़ दूँ? फट जाना छापर। ये लो, ये लो। नो नो नो, आंधी मेरी ने छड़ दे। ओ किन्ने लगी है। चल बंद करो, चलिए 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 चलो जी, पका के खाएंगे। कच्ची है अभी, अभी कच्ची है। चलो उठो, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। ले लो भैया से, ले लो। छुट्टी कितने बजे होती है? सुबह 6 बजे स्कूल लगता है, 10 बजे छुट्टी। आप तो सुबह नाराज हो गए थे। सुबह कह रहा था मैं स्कूल नहीं जाना, 6 बजे स्कूल लगता है, 10 बजे छुट्टी हो जाती है। कहता मैंने छुट्टी करनी है। वाह, और खाना भी नहीं खा के गया। की फायदा है ना खाना खा के जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा आज का दिन भी बहुत बहुत अच्छा गुजर गया। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। तो ये थी आज की छोटी सी मज़ेदार वीडियो। लेकिन आज की वीडियो आपको पसंद नहीं होगी, वीडियो पसंद लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रखा करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखा करें। कोई भी गलत मतलब दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में। ज़ैनब बाजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।